हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी जीडी के महाकुंभ बैच में। हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकुंभ बैच जो आपको एसएससी जीडी में मैथ के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी देगा। यदि आप इस बैच को करते हैं तो आपको किसी भी तरह का मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा बैच, महाकुंभ बैच। इसमें हम एसएससी जीडी के उन संभावित क्वेश्चन को देखेंगे जो एसएससी जीडी 2025 में पूछा जाएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% कम चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां बोला जा रहा है कि 30% कम चाल से यात्रा करता है, मतलब क्या? तो 30% कम चाल से यात्रा करता है मतलब वो 70% चाल से यात्रा करता है। 70% चाल जो उसका है वो इससे यात्रा करता है, तो वह 15 मिनट देरी लगाता है। 15 मिनट देरी लगाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बहुत ही इजी तरह से हम बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो ये दिया हुआ है, जिस चाल से वो चल रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो यहां 70% चाल से चल रहा है तो लिखेंगे 70% का मतलब क्या? 1/100 मतलब 100। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखने के लिए जो है 70 को जैसे का तैसे लिख देंगे ऊपर में, और बटा में 100 में से 70 घटा देंगे तो बचेगा 30। हमारा 30 बचेगा और इसमें हम गुना कर देंगे जो समय दिया हुआ कि कितना मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसमें हम 15 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 35। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि रमन 35 मिनट देरी से 35 मिनट समय लेगा, उसका सामान्य समय होगा। यानी कि जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 35 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 23 है। यानी मान लिया तीन संख्या कौन सा? ए, बी और सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत 23 है, तो सम हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 3 बराबर 69। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है। पहली संख्या जो है अन्य दो संख्या, तो अन्य दो संख्या कौन सा हो गया? तो हमारा हो गया बी प्लस सी। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत यानी कि बटा में 2 से कम कितना है? तो कम है, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा? 5 है। 5 कम है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस 2a बराबर 10 हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। आगे बोल रहा है कि तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। क्या है? 13 अधिक है। कौन? तो तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या क्या है? सी है। तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत यानी कि अन्य दो संख्या कौन सा हो गया? ए प्लस बी। तो तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से यानी कि बटा में 2 से अधिक है। कितना अधिक है? तो 13 है, अधिक है। 13 अधिक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2c अपना हो जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी, माइनस जाएगा तो माइनस ए और यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा बराबर कितना? 13 दूनी का 26 हो जाएगा। ये अपना दूसरा इक्वेशन हो जाएगा।
अब देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं तो जो है क्या मिलेगा हमको जोड़ेंगे तो ये देखिए c प्लस बी माइनस 2a बराबर 10 और यहां है 2c माइनस बी और माइनस a बराबर 26। तो इसको जोड़ते हैं तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3c माइनस ये हो जाएगा 3a बराबर 36 हो जाएगा, 26 और 10 36 हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा, 3 कॉमन कर लेंगे तो c माइनस a बराबर हो जाएगा, 3 कॉमन करेंगे और इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो तीसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर कितना है हमारा आया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू जो है वो 10:13 के अनुपात में है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, नाशपाती को n और आड़ू को n मान लेते हैं। तो जो है पृथ्वी के पास जो है अपना नाशपाती और आड़ू यानी कि n अनुपात जो a है वो 10:13 है। वहीं जो है आगे बोल रहा है सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 है। तो ये अपना सेलिन है जो इसके पास नाशपाती और आड़ू जो है वो 7:9 है। और बोल रहा है कि विक्रम के पास जो है नाशपाती और आड़ू 5:7 है। विक्रम के पास कितना है नाशपाती और आड़ू जो है वो 5:7 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके पास नाशपाती और आड़ू जो है वो अधिक अनुपात में है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 में 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 और ये अपना 9 6। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 9 7 63 0.7 ऐसे चलते जाएगा। और इसको जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.71 ऐसे होगा। तो यहां दिख रहा है कि किसके पास ज्यादा है, इसके पास 0.76 है और सेलिन के पास 0.77 है और विक्रम के पास 0.71 है। तो किसके पास ज्यादा है, तो हमारा सेलिन के पास ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सेलिन। देखिए कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। यदि आप पूरे वीडियो के अच्छे से देखते हैं तो 2024 के एसएससी जीडी के एग्जाम में वादा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो बहुत इजी होता है। इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं वो होता है, वो फॉर्मूला होता है n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 बराबर t1 माइनस t1 बटे में जो हो जाएगा वो t2 हो जाएगा। जहां पर n1 है कितना गुना हो जाता है, ठीक है, और ये t1 क्या है समय है। तो यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्षों में 7 गुना, यानी कि 7 गुना कितने वर्षों में, 7 में से यानी कि 1 कितने वर्षों में 10 वर्षों में, तो 20 वर्षों में यानी कि T2 दिया है अपना 20 वर्ष कितना गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं
कि x गुना हो जाता है, यहाँ पर -1। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x -1 बराबर हो जाएगा 7 में से 1 गया, 6 दूनी का 12, तो x बराबर हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो 12 1 13 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 जो है 13 गुना हो जाएगा स्वयं का। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। बस दोस्तों आप देखते जाइए और चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि हमारा सेटअप अच्छा ना हो, लेकिन भले वीडियो का क्वालिटी अच्छा ना हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसको लगातार करते रहिए। 15 क्लास में आप एसएससी जीडी के एक भी मैथ के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा आपका इसी क्लास से। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा है। हीरे की कीमत जो है वो 87,880 रुपया है और यह हीरा 2 टुकड़ों में टूट गया। तो पूछ रहा है कि टूटने के बाद जो है कितना हानि हुआ उसके पैसे में और किस अनुपात में टूट रहा है, तो 5:8 में टूट रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां देख रहा है कि 5 अनुपात कितना 8 में टूट रहा है। तो पूरा कितना है, 8 5 13 है। अनुपात कितना है, 13 है। ओरिजिनल 13 है, लेकिन 2 टुकड़ों में टूट रहा है, ये 5 और ये 8। तो क्या हो जाएगा, हानि कितने का रहा देखो। तो यहाँ 13, ये क्या बोला है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो ये जब पूरा रहता तो भार इसका 13 होता, तो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और जब टूट गया है तो इसमें इस फॉर्म में है, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। बोल रहा है कि भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो अंतर कितने का आ रहा है देखो, तो अंतर कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 25 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 4 9 6 2 8, यानी कि 169 में घटा देंगे आपका 89, तो हो जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8, यानी कि 80 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 80 का अंतर आ रहा है। क्योंकि यहां दिया है क्या कि 13, वाह, ये जो है 13 जो है ये भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसका क्या कीमत। तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना है आपका 87,880 रुपया है। 13 का स्क्वायर वर्ग का जो है स्क्वायर का बराबर है 87,880 रुपया। तो हानि कितने का हो रहा है, यहां पर 80 का हानि हो रहा है। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 87,880 अपन 13 का स्क्वायर गुना 80। जो ये कटा करके आंसर आए, जो कटने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे जो है वो हमारा हो जाएगा 41,600 सॉल्व करने पे आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एल की आय एम की आय का 125% है। एल की आय जो है एम की आय का, एम का मान लो 100 है, तो एल की आय कितना हो, तो एल की आय एम की आय का 120%। तो एम यदि 100 है तो एल कितना हमारा हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, 5:4, ये क्या हो गया, आय हो गया, ये हमारा आय हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है और एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। एम के व्यय का, यानी कि एल का जो है एल का जो व्यय है वो एम के व्यय, यानी कि एम मान लीजिए 100, तो एल का व्यय क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका
और 6:5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये व्यय हो जाएगा, ये व्यय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, देखिए 5:4, यानी कि अनुपात को तोड़ेंगे, x मान लेते हैं तो 5x और ये 4x, और यहां पर y मान लेते हैं 6y 5y। तो और दिया हुआ है एल की आय एम के व्यय का 180% है। एल की आय कितना है, तो 5x है। एल की जो आय है वो एम के व्यय का, एम का व्यय कितना है, तो 5y है। एम के व्यय का कितना, 180% है। एम की व्यय का क्या है, 180% है। ये अपना कट जाएगा, ये 5 कटेगा, यानी कि x बटे y बराबर हो जाएगा अपना ये 9 और ये 5, 9:5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल की बचत और एम की बचत का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ एल की बचत क्या हो जाएगा, एल का बचत हो जाएगा आय जो कि 5x है और व्यय जो कि 6y है, और एम की बचत, एम का व्यय जो है वो 4x है और इसका एम का जो आय है वो 4x है और व्यय जो है वो 5y है। तो पूछ रहा है कि एल और एम के बचत का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा, चूंकि x बराबर 9 और y बराबर 5 यहां पुट करेंगे, रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x, 9×5 = 45, 6×5 = 30, 45 में 30 घटेगा तो हो जाएगा 15 अनुपात, ये हो जाएगा 9×9 = 36 और 5×5 = 25, 36 में 25 यानी कि 11। हमारा कितना हो जाएगा, 15:11। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर, सीआई क्या दिया हुआ है 44%, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर x% के समतुल्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां दिया हुआ है सीआई दिया हुआ है, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोलते हैं। सीआई दिया हुआ 44% एक वर्ष का वार्षिक रूप से, ठीक है, वार्षिक रूप से। और हमको सीआई पूछ रहा है कितना होगा, सीआई पूछ रहा है कितना होगा एक वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से। क्वेश्चन में दिया हुआ सीआई 44% है एक वर्ष का वार्षिक रूप से, तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सीआई कितना होगा एक वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। तो यहां दर क्या मान लेंगे, दर मान लेते हैं, यहां दर क्या मान लेते हैं कि R% है। क्योंकि यहां अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो वर्ष जो है अर्धवार्षिक में दोगुना हो जाता है, एक वर्ष का 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से बाई ऑप्शन हम देखेंगे कि 44 जो है कैसे आए, बाई ऑप्शन देखेंगे कितना प्रतिशत लेंगे कि 2 वर्ष का सीआई 44 हो जाए। तो यहां 20 मान लेते हैं ऑप्शन में। तो पता है कि सीआई निकालने के लिए 2 वर्ष का ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 इकट्ठा तो हो जाएगा 44%। यानी कि देख रहे हैं कि भाई ऑप्शन, यदि हम ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं तो अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष का सीआई जो है 44% हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। कभी कभी किसी क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज बनाना
थोड़ा इजी होता है। तो यहां हमने वही किया, ऑप्शन को लेकर चला, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया और 14,400 रुपया क्रमशः है, तो मूलधन कितना होगा। तो जब एक ही वर्ष के लिए, समान वर्ष के लिए दिया रहता है, तो यहां पर फॉर्मूला होता है दर बराबर, यानी कि रेट बराबर होता है CI, क्या होता है CI माइनस SI बटे में 1/2 गुणे SI गुना 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर हम रखेंगे तो दर अपना क्या निकलेगा देखते हैं। CI दिया हुआ है 14,400 माइनस SI दिया हुआ है 12,000 बटा में 1/2 गुणे SI का मान दिया हुआ है, कितना हमारा दिया है भाई, तो SI का मान दिया हुआ है 12,000 गुना 100। तो देखते हैं क्या, 2 से 2 गया, 2 0 से 2 गया, ये 60 हुआ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2400 भागा 60, 2400 भागा 60, 0 0 गया, यहाँ 40 हो गया, 40 हो गया, यानी कि R कितना निकला हमारा 40%। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा मूलधन कितना है, तो यहां हमें पता है कि 2 वर्ष का मूलधन कितना है 12,000 है। 2 वर्ष का मूलधन, सॉरी 2 वर्ष का ब्याज कितना है 12,000 है। तो ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, SI क्या होता है, SI होता है R गुणे T बराबर 40 हो जाएगा, निकाले अभी, और T कितना 2 वर्ष, यानी कि 80% बराबर दिया हुआ है कितना 12,000। तो मूलधन पूछ रहा है, तो चूंकि मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो मूलधन यानी कि 100% बराबर, मूलधन बराबर हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 12,000 बटा में 80 गुणे 100। तो ये कट जाएगा, तो ये कटेगा, यहां जाएगा 15/8 से 2 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 15 पर 3 0 000, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो संभावित रूप से इसी पैटर्न पर SSC GD 2025 में पूछा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, भले ही वीडियो का क्वालिटी अच्छा ना हो, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश किया है कि वीडियो का क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए। ये सीधे आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ शेयर भी करिए, ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।